सर सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मीनाक्षी श्रीवास्तव, वार्ड संख्या 5 से पार्षद का उम्मीदवार हूँ और मेरा जो क्रमांक है उसमें 1 है और मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी। ठीक है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और राजनीति में बिल्कुल नया-नया आया हूँ और राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों सब कुछ तो काम हो रहा है और अभी मुख्य मुद्दा जो आ रहा है सड़क, नाली, साफ-सफाई, बिजली ये सब ज़रूरी है। लेकिन जो चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा विशेष ध्यान शिक्षा पर। तो शिक्षा में बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जिनको दूर करने का प्रयास करना है। मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य यही है। शिक्षा का तो और सर इसके अलावा मानको क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है वो गर्मी समय जल का कमी होना, पानी की कमी होना भाई और सबसे साहब बड़ा ट्रैफिक जाम। हाँ, भाई साहब जल का जो समस्या है वो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है और गर्मी में नहीं, अभी से ही जल का समस्या शुरू हो गया है। ठीक है? और आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये रिपीट कॉलोनी क्षेत्र है। आप यहाँ आएँगे तो आप प्रायः पाएँगे कि हमारे ऊँचे में जो लास्ट का रिपीट कॉलोनी क्षेत्र है, वहाँ साल भर पानी नहीं आता है। जब तक 2-3 टैंकर नहीं लगता है, वहाँ पानी का काफ़ी सामना करना पड़ता है परेशानी का लोगों को। ठीक है? तो और वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वो लोग दिहाड़ी मज़दूर का काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए उनका पानी लाने में रोज़ 1-2 घंटा का समय चला गया, तो आपका तो जो दिहाड़ी मज़दूरी है उसका भी समय कट गया। तो यहाँ तो आप जो परेशानी झेल रहे हैं पानी का वो अलग हो गया और आपका जो रोज़ का इनकम है, उसमें भी उसका असर पड़ जाता है। इसका निवारण सर किस तरह से होगा? इसका निवारण ऐसे होगा कि सरकार को या नगर निगम को या जो भी यहाँ से पार्षद जीते, मैं जीतूँ या मेरे कोई अन्य भाई जीते, ठीक है? उनको उसके लिए पानी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बीच में एक पंप बनाकर वो सब का व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि पानी हर घर तक पहुँचे। क्योंकि बिजली, पानी ये सब मूल आवश्यकताओं में से एक है। सर सरकारी योजना का लाभ आम आदमी तक आसानी से पहुँचे, इसके लिए आप क्या कदम उठाएँगे? इसके लिए सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा कि आदमी की पहुँच उस अंतिम व्यक्ति तक हो, जो भी आपके पार्षद या जो भी सदस्य हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएँ चला रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो। लेकिन जो क्रम में सबसे अंतिम व्यक्ति बैठे हैं, वहाँ तक वो बात पहुँच ही नहीं पा रही। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो निरक्षर हैं, उनको एक एप्लीकेशन लिखने में भी दिक्कत हो रहा है और समाज में जो भी छुट-भइये लोग हैं, ठीक है? वो उनका किसी भी उद्देश्य का अगर पूर्ति करते हैं, तो उद्देश्य का पूर्ति बाद में करते हैं, पहले अपनी उगाही को देखते हैं। ठीक है? तो बीइंग ए शिक्षक, बीइंग ए टीचर मेरे पास ये है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वे पढ़े-लिखे हैं, वे समृद्ध हैं, वे अच्छी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं। वो मेरे को बार-बार बोलते हैं, "सर, 1 घंटा का समय दीजिए, हम लोग कुछ बच्चों को पढ़ाएँगे, कुछ बच्चों को आगे बढ़ाएँगे।" अभी सरकारी बहुत सारी नौकरियाँ निकलती हैं। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनका फॉर्म कब भरना है। कब भरना है या फिर ठीक है? और उसकी तैयारी कैसे करनी किस तरह है से क्या हाँ, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसको किस किताब को फ़ॉलो अप करना है। बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उनको उनका गोल पता नहीं होता है। बच्चे जब मैट्रिक पास करते हैं, आप उनसे पूछिए, आप किस संकाय में जाना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस? सर, ऐसा है कि मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है, तो मैं भी आर्ट्स लूँगा। ठीक है? उनको ये नहीं पता है कि आर्ट्स पढ़कर क्या होगा, कॉमर्स पढ़कर क्या होगा या साइंस पढ़कर क्या होगा। तो यह जो है, ये जो अभाव है, ये अभाव ये है कि उनको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो बीइंग ए शिक्षक हम लोग को लगता है कि मैं या जो मेरा ग्रुप है या जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो इसमें काफ़ी योगदान दे सकते हैं। जो मूल आवश्यकता है, फिर मैं बोलूँगा सड़क, बिजली, पानी, नालियों की सफाई यह तो बिल्कुल ज़रूरी है। आप आएँ हमारे रिपीट कॉलोनी में, रिपीट कॉलोनी क्षेत्र में देखें तो सिद्धू कान्हू स्कूल है, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है। उस स्कूल के सामने प्रायः कचरों का अंबार लगा रहता है। बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़े बच्चे जा रहे हैं। बहुत से लोग जीते, बहुत से आज भी हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं, ठीक है? लेकिन उन तक ये सूचना ही ठीक से नहीं पहुँच पाती है। जी हाँ, उन तक ये सूचना ही नहीं पहुँच पाती है कि वहाँ परेशानी या नगर निगम तक ढंग से सूचना ही नहीं पहुँच पाता है। मैं किसी को ज़िम्मेवार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो बीच में व्यक्ति है, जो उस बात को वहाँ तक पहुँचाएगा, अगर वह व्यक्ति सशक्त होगा, वह व्यक्ति पढ़ा-लिखा होगा, तो आपकी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी और जब वहाँ तक पहुँच पाएगी, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे इसका निराकरण हो पाएगा। आम लोग सर आपके पास तक अपनी ज़रूरत का काम लेकर सीधे आपके पास पहुँच सके इसके लिए क्या सुविधा होगा?
सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं रोज़ सुबह निकलता हूँ, रोज़ सबों से भेंट होती है मेरी, ठीक है? और बच्चों को विद्यालय लाना, विद्यालय से छोड़ना, ये सब मेरा निजी काम में रोज़ का शामिल है। तो जितने भी लोग हैं, लगभग सब लोगों से प्रतिदिन भेंट होती है और मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता जो थे, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे। मेरी माँ भी एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद से रिटायर हुई है। तो ये सबको पता है कि ये जो परिवार है हम लोग का, सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और सब लोग प्रायः हमारे यहाँ आते-जाते रहते हैं। तो हम लोग को समाज से जुड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। महिलाओं के सुरक्षा और अ, शौचालय को लेकर? महिलाओं की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो इसके लिए सबसे पहले जो मेरी सोच है कि वो हर एरिया में, हर चौक-चौराहे पर सीसीटीवी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं अगर जीतता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक ऐसी महिला को अपने साथ जोड़ कर रखूँ, जो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो महिला किसी पुरुष के साथ डिस्कस नहीं कर पाती, ठीक है? अगर मेरे ग्रुप में कोई एक अच्छी महिला होंगी, पढ़ी-लिखी महिला होगी, तो वो उनसे जाकर अपनी समस्या को सीधे तौर पे बता पाएगी। मैं तो समाधान करने के लिए 24/7 हूँ, लेकिन महिलाओं की बहुत सारी समस्याएँ हैं, आज भी हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जो महिलाएँ किसी पुरुष से डिस्कस नहीं कर सकती। इसके लिए मेरे ग्रुप में बहुत बढ़िया-बढ़िया 4-5 महिलाएँ हैं, जो पढ़ी-लिखी हैं और उन लोग का भी जो पिछला बैकग्राउंड है, वो शिक्षित परिवार से ही है, शिक्षक परिवार से। तो वो लोग मेरा मदद करने के लिए बिल्कुल आगे खड़ी हैं और वो लोग उन सब समस्याओं का समाधान करेंगी। से आपका परिचय दें। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव हुआ, मैं एक शिक्षक हूँ और रिपीट कॉलोनी वार्ड नंबर 5 से मैं पार्षद का प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 1 है और मेरा जो सिंबल है वो अलमारी है। हमारी छाप। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।